वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुः। यद्भद्रं तन्नयाशुः। सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप। बिन गुरु प्रभु जीव ना मिले भटकी रहे भवकूप। जन यदि न बंधन करे कि विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो मम देव। एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार। थाके मुनि जन पंडिता वेद न पावत पार। वेद थके ब्रह्मा थके थकिया शेष महेश। गीताओं की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत। कबीरावा को सुमिरिए जाकर भुजायनंत। दुर्लभ सद्गुरु पंथ है भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा तब यमरा पुर जाय। संत विज्ञान देव जी महाराज, संत नामदेव जी, श्री सुधाकर रेड्डी जी गीता शास्त्र के मर्मज्ञ
पंडित आनंद सुब्रमण्यम स्वामी जी शास्त्री जी, श्री सतीश जी जैन अध्यक्ष दक्षिण भारत विहंगम योग समाज, श्री श्याम अग्रवाल जी, श्री विपिन अग्रवाल जी, रघुवीर सिंह जी अग्रवाल, श्री भागीरथ जी अग्रवाल, अनिल आलमपुरिया कर्नाटक मारवाड़ी समाज, किशन अग्रवाल, राजकुमार कन्होई, महेश मित्तल, स्वास्थ्य सेवा संघ, वेंकटेश जी, नारायण अग्रवाल चेन्नई, श्री गोविंद शर्मा जी, राजेंद्र प्रसाद लाखोटिया, सतीश चौबे जी, सुशील कंवलदार जी, पवन शर्मा जी, सचिन चौबे जी, श्री नरेश अग्रवाल चेन्नई, दक्षिण भारत के समस्त भक्तगण, मातृशक्ति एवं देवियों, हरियाणा सेवा ट्रस्ट के समस्त अधिकारीगण, आश्रम परिवार के प्रमुख सदस्य श्री सोमदेव जी, श्री प्रकाश त्रिपाठी जी मुंबई, श्री इंदु प्रकाश जी, सुशील मिश्रा जी, आगत अनुरागी भक्त शिष्य प्रेमी साधकों, मातृशक्ति देवियों, आज का जो दिन है बड़ा ही शुभ दिन है। यह जो दिन है देश की आज़ादी का है। यह दिन जो है गणतंत्र दिवस का है। आज हम उन सपूतों को, उन वीर बहादुरों को सबको याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वास्तव में देखा जाए तो देश को आज़ाद करने के लिए शक्ति दो तरह की थी। एक शक्ति थी सत्य अहिंसा की और एक शक्ति थी अध्यात्म की। देश को आज़ाद करने के लिए देश के वीर सपूतों ने अपने जीवन की आहुति दी, देशभक्ति का परिचय दिया। वहीं पर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भी देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी सफलता मिली। बात हो रही थी 1930 की, अरे मैं तो बात कर रहा हूँ 1920 की, जबकि देश के अंदर वह जो चेतना सोई हुई थी, उस सोई हुई चेतना को जगाया किसने? 1930 के पहले 1920 में विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज ने। सदगुरु सदाफल जी महाराज जब अपनी कमरा में समाधिस्थ थे, भगवत भक्ति में लीन थे, अध्यात्म की ऊंची शिखर पर अवस्थित थे, तो उनके अंदर प्रेरणा हुई कि तुम्हारा देश तो गुलाम है और तुम लगे हो भक्ति करने में, परमात्मा को पाने में। तो स्वामी जी ने संकल्प लिया कि मैं देश को आजाद करूंगा। दो भक्ति है, एक देश भक्ति है और एक ईश भक्ति है। सदगुरुदेव ने संकल्प लिया कि मैं परमात्मा को तो प्राप्त करूंगा ही, लेकिन देश को आजाद करने के लिए भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करूंगा। सदगुरुदेव ने एक आध्यात्मिक प्रयोग किया
एक आध्यात्मिक संकल्प लिया जिसके बदौलत देश आजाद हुआ। सदगुरुदेव ने 1920 में पटना दानापुर फौज में व्याख्यान दिया, प्रवचन दिया। उन पर बगावत का केस लगा, देशद्रोह का केस लगा और वह सरकार जो है ब्रिटिश सरकार उनको 2 वर्ष का कैद भी दे दिया। सदगुरुदेव ने देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही साथ देश के जिन सपूतों ने, जिन बलिदानियों ने देश को आजाद करने के लिए बीड़ा उठाया और प्राण को निछावर कर दिया, उनके प्रति भी मैं आज नमन करता हूँ और उनके लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। बात है अध्यात्म की, बात है धर्म की, बात है योग की, बात है सदगुरु की। हम सभी आस्तिक हैं, हम सभी ईश्वर को मानते हैं, हम सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी भक्ति करते हैं, सभी साधना करते हैं। लेकिन भक्ति क्या है, साधना क्या है, योग क्या है, अध्यात्म क्या है, क्या किसी ने जाना है? क्या किसी ने परखा है? सभी लगे हैं पूजा में, पाठ में, श्रवण में, कीर्तन में, जप में, तप में, तीर्थों में, स्वाध्याय में, व्रत में, यज्ञ हवन में, तंत्रों में, मंत्रों में, अनेक तरह की सिद्धियों में भी लगे हुए हैं लोग। क्या जीवन इसी में लगा रहेगा? क्या जीवन भर हम माला फेरते रह जाएंगे? जीवन भर जप करते रह जाएंगे? जीवन भर गीता रामायण का पाठ करने में लगे रहेंगे? कोई सूर्य को जल दे रहा है, कोई तरह तरह के तंत्रों की साधना में लगा है, मंत्रों की साधना में लगा है, कोई जप कर रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई भागवत सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है। ये सब क्या है? विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या का जो सिद्धांत है, सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, वो क्या कहता है? पूजा हम करें, पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन साधना में, पूजा में, भक्ति में, योग में और अध्यात्म में अंतर है। साधना की कई श्रेणियां हैं, पूजा के कई आधार हैं। अभी हमारी आपकी जो पूजा चल रही है उसका आधार क्या है? हम शरीर से पूजा कर रहे हैं, हम मन से पूजा कर रहे हैं, हम वाणी से पूजा कर रहे हैं, हम प्राणों के आधार पर पूजा कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी भी कोई पूजा है जिस पूजा का संबंध जप से नहीं है, तप से नहीं है, तीर्थों से नहीं है, स्वाध्याय से नहीं है,
प्रवचन से नहीं है, वही पूजा है जिसको हम करते हैं अपने आत्मिक आधार से। क्या कभी आपने विचार किया है कि आप क्या हैं? एक बच्चे से हम पूछते हैं तुम कौन हो, वह क्या करता है? शरीर पर हाथ रखता है, कहता है यही हम हैं। तो क्या हम लोग शरीर हैं? नहीं, शरीर हमारा घर है, शरीर हमारा मकान है, हमारा निवास स्थान है। आप रहते हैं मकान घर में, तो मकान घर क्या है? आपका निवास स्थान है, मकान घर आप नहीं है। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, तो पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में रहता है। पुरुष कौन होता है? पुरी सेते इति पुरुष, जो इस शरीर रूपी मकान में, घर में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। तो हम पूजा तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा कर रहे हैं? हम आंखों से देख रहे हैं, हम कानों से शब्दों को सुन रहे हैं, जीवा से स्वाद ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि यह ज्ञान की इंद्रियां हैं। ऐसे ही हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है और वाणी है, यह कर्म की इंद्रियां हैं। कोई कहता है कि हम शरीर हैं, नहीं, बच्चा कहता है कि हम शरीर हैं, लेकिन जो बड़ा हो जाता है तो कहता है कि नहीं, शरीर में एक और है, शरीर ही है, जीव है, आत्मा है। आंखों से देखते हैं, कोई कहता है कि हम आंख हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, कोई कहता है कि हम त्वचा हैं, जीवा से आप स्वाद लेते हैं, क्या कोई कहता है कि हम जीवा हैं? बुद्धि से आप निश्चय करते हैं, क्या कोई कहता है कि हम बुद्धि हैं? मन से हम मनन करते हैं, कोई कहता है कि हम मन हैं? सभी क्या कहते हैं? मेरा मन, मेरी आंख, मेरी नासिका, मेरी जिह्वा, मेरा प्राण। ये साबित करता है कि मैं अलग हूं, इंद्रियां अलग हैं और शरीर अलग है। रहते सभी इसी में है, लेकिन सबका कार्य जो है अलग अलग है। शरीर के अंदर शक्ति कई तरह की है। एक तो शक्ति है शरीर की, फिर शक्ति है मन की भी, वाणी की भी शक्ति है, इंद्रियों में भी शक्ति है, प्राणों में भी ओज है, प्राणों में भी शक्ति है, और शक्ति है आत्मा में भी। तो हम क्या हैं? हम तो आत्मा हैं, हम जीव हैं, हम चेतन हैं। आप विचार करें, क्या आपने अब तक पूजा किया? क्या आपने अब तक भक्ति की, साधना की, उपासना की? कोई नहीं किया। हम सभी साधन कर रहे हैं, सभी भक्ति करने में लगे हुए हैं, पूजा करने में लगे हुए हैं, लेकिन
वह भक्ति कोई दूसरा कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। आत्मा भक्ति कभी नहीं किया, भक्ति किया शरीर, भक्ति किया मन, साधना हुई मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो विहंगम योग है, ये कहता है कि तुमने जो भी अब तक पूजा किया है, जो भी भक्ति की है, जो भी साधना की है, वो सब ठीक है, सही है, लेकिन पूजा के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में जब देखा उस महात्मा ने कि कुछ देर के बाद बूढ़ा व्यक्ति भी फूल लेके जा रहा है मंदिर में, तो उनको आश्चर्य हुआ कि बच्चा भी जा रहा है फूल लेकर के और बूढ़ा भी जा रहा है। तो पूजा की भी कई श्रेणियां हैं, पूजा के भी कई धरातल हैं, पूजा के भी कई आधार हैं। हमने अब तक जो भी पूजा किया है उसका भी आधार है, उसका भी महत्व है, उसकी भी उपयोगिता है, उसका भी लाभ है। लेकिन बंधुओं, इसके परे भी पूजा है, इसके परे भी भक्ति है। वही पूजा, वही भक्ति बतलाता है विहंगम योग, सहज योग। उसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्म विद्या। भगवत गीता के अंदर अंतिम अध्याय में क्या लिखा है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। गीता क्या है? ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है। तो ब्रह्म क्या है और उस ब्रह्म का ज्ञान किस आधार से होगा, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। योग क्या है और उसका शास्त्र क्या है, यह भी अपने में बहुत चिंतन करने का विषय है। भगवान कृष्ण को हम सभी मानते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर संदेश दिया है योग का, अध्यात्म का, अक्षर का, कर्म योग का, भक्ति योग का, प्राणायाम का, सकाम निष्काम कर्म का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राचीन काल में मनु को दिया, वैवस्वत को दिया, इक्ष्वाकु को दिया और आज तुमको भी दे रहा हूं। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे भगवान, मनु आदि का अवतार बहुत पहले हुआ था, आपका अवतार अभी हुआ है, फिर हम कैसे विश्वास करें कि आपने उन्हें ज्ञान दिया था ब्रह्म विद्या का। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुमको ज्ञान नहीं है और मुझको ज्ञान। तो भगवत गीता क्या है? ब्रह्म विद्या योग की पुस्तक है, ब्रह्म विद्या योग का शास्त्र है। हम गीता का पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जो संदेश है ब्रह्म विद्या का, उस ज्ञान से हम अभी सभी वंचित हैं। विहंगम योग वह टेक्निक बतलाता है कि किस तरह से हम अपनी चेतना को संसार से अलग करें। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, मन बहुत चंचल है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन को तो रोकना वैसे ही कठिन है
जो जैसे कोई कहे कि मैं हवा को रोक दिया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं कि मन चंचल है, मन प्रमादी है, मन दृढ़ है, मन बलवान है, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने का तरीका है। हम गीता का तो पाठ कर लिए, क्या हमें ज्ञान है कि मन क्या है? क्या हम समझते हैं कि मन की गति को कैसे हम कैच करेंगे? मन की गति को कैसे हम पकड़ेंगे? हमारी चेतना बहिर्मुखी हो रही है, अंतर्मुखी कैसे होगी? इसी को सिखाता है विहंग योग। यही ब्रह्म विद्या का ज्ञान है जो लुप्त हो गया है, जो आज केवल स्वाध्याय में रह गया है, पाठ पारायण में रह गया है। भगवान कृष्ण का भक्त कौन है? जो योग करता है, गीता का पाठ भी करता है, स्वाध्याय भी करता है और योग भी करता है कि मन को कैसे हम अंतर्मुखी करें। अभी हमारी आपकी जो मन की बैठक है वो बाहर है, संसार की दृष्टियों में, संसार के पदार्थों में हमारी चेतना अहर्निश जा रही है। अभी हम सभी चैतन्य अवस्था में हैं, हम सभी आंखों से देख रहे हैं। हमारा आपका मन कहाँ है? नेत्रों के आगे, नयनन आगे मन बसे, निकस जाए न ठौर, सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमो। जहाँ तक आंखों की दृष्टि दौड़ रही है, आंखों की दृष्टि जा रही है, वहां तक हमारा आपका मन भी दौड़ रहा है, मन भी भाग रहा है। जहाँ दृष्टि है वहीं पर मन है। नयन आगे मन बसे, निकस जाय के ठोर, सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिर मोर। मेडिकल साइंस क्या कहता है? वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जब हम जगे रहते हैं तो हमारी जो दृष्टि आंखों से बाहर जा रही है, वहां तक मन भी जा रहा है। 80% मन रहता है कहाँ? आंखों के आगे। जहाँ दृष्टि है वहीं पर मन है। तो भगवत गीता के अंदर जो उपदेश भगवान कृष्ण का है वो क्या है कि मन को कंट्रोल करो, मन को रोको, मन की गति को कैच करो। हम मन को रोकने का प्रयास कहाँ करते हैं? हमें तो यही नहीं मालूम है कि मन कब कहाँ रहता है। अभी हमारी दृष्टि खुली हुई है, मन कहाँ है? बाहर है। यह मन की पहली अवस्था है। समझता है कि मन की क्या अवस्था है। भगवत गीता के अनुसार साधक मन को कैसे कब कंट्रोल करता है, कितनी देर मन को रोकने का डेली अभ्यास करता है, किस मुहूर्त में करता है, किस विधान से करता है, वही विधि वही विधान विहंगम योग के अंदर बताया जाता है। रामायण का पाठ करते हैं। भगवान राम एक बार गए वशिष्ठ मुनि के पास, जो उनके कुल गुरु थे। क्या कहते हैं भगवान राम? हे गुरुदेव, मन बहुत चंचल है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए?
इस संसार के अंदर गुरुदेव बहुत दुख है, जीव का कल्याण कैसे होगा। वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं राम को कि हे राम, जब तक यह जीव चिरकाल तक योग का अभ्यास नहीं करेगा तब तक उसे गति मुक्ति नहीं मिलेगी। जन्मांतर शतादशा राम संसार संस्थिति सचिराभ्यायोगेन न क्षीयते कश्चित्। भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ मुनि जी क्या कहते हैं कि हे राम, जब तक यह जीव चिरकाल तक योग का अभ्यास नहीं करेगा तब तक उसे गति नहीं मिलेगी। मैं पूछता हूँ रामायण प्रेमियों से, सभी लोग रामायण का पाठ आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन राम का भक्त कौन है जो योग करता है, जो साधना करता है। केवल हम पाठ कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हम रामायण पढ़ चुके हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं। राम का, कृष्ण का वह भक्त है जो जीवन के अंदर उस साधना को अपनाए हुए है, उस साधना को कर रहा है। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने क्या कहा कि जहां तक मन की दौड़ है, जहां तक मन की पहुंच है, वहां तक क्या है, सब माया का खेल है। गोचर लगी मन जाई, कहाँ तक माया जानहु आई। ब्रह्मनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जे संता। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण के अंदर जो ब्रह्म है, असीम है, अनंत है, अखंड है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होगी। अनुभव गम्य भजहि जे संता। अनुभव किसका? अभी हमें आपको अनुभव किसका है? शरीर का है, संसार का है, संसार के भोगों का है, संसार की वस्तुओं का है, अनुभव है संसार चलाने का, अनुभव है व्यापार करने का, अनुभव है सर्विस करने का। अपना अनुभव कहाँ है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अपना अनुभव का रास्ता कैसे मिलेगा? वही रास्ता देता है सहज योग। उसी का नाम है ब्रह्म विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा कि परमात्मा प्रकृति के परे है, प्रकृति पार प्रभु सब वासी, ब्रह्म निरीय विरचय विनाशी। ये तो पारायण हो गया, पाठ हमने कर लिया कि परमात्मा प्रकृति के परे है, परमात्मा मन वाणी के परे है, लेकिन हमारी पूजा तो वही हो रही है, हमारी साधना तो वही हो रही है जहाँ पर मन है, जहाँ पर संसार है, जहाँ पर प्रकृति का खेल है। तो आवश्यकता है उस ज्ञान को अंतर से कैच करने की,
अंतर से पकड़ने की, और ज्ञान शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, लेकिन उस ज्ञान को अंतरतर में हमें उतारना है। सदगुरु सदाफत नबी महाराज जो विहंगम योग के प्रणेता हैं, वे पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी शिक्षा सामान्य थी। वे कहते थे कि मेरा जो कॉलेज है, मेरी जो यूनिवर्सिटी है, मेरा जो विश्वविद्यालय है, वो क्या है? मेरी कंदरा है, मेरी गुफा है। सदगुरु सदाफत नबी महाराज ने 17 वर्षों तक कठोर साधना की, और अपनी कठोर साधना के बाद अनुभव के आधार पर 35 आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा, जिसमें स्वर वेद सबसे महान आध्यात्मिक सदग्रंथ है। स्वर वेद वह महान ग्रंथ है जिसके पारायण से हम अनुभव करते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, माया का जाल क्या है, आवागमन क्या है, मुक्ति क्या है, संसार का बंधन क्या है, और इस बंधन से जीव कैसे अलग होगा। मन जो है हमारा आपका परम शत्रु है। आत्मा का अगर कोई शत्रु है तो मन है। मन नहीं चाहता है कि जीव का कल्याण हो, मन नहीं चाहता है कि आत्मा का उद्धार हो। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री अंता। जब जो जीव है अनादि काल से परवश हो गया है, मन के अधीन हो गया है। विहंगम योग क्या करता है? विहंगम योग की साधना के द्वारा हम मन को अंतर्मुखी करते हैं। सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, अपाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा मुनि जन जो हम स्नान करने जाते हैं गंगा में। क्या हमें आपको मालूम है कि हमारे शरीर में भी गंगा है, हमारे शरीर में भी त्रिवेणी है? नहीं मालूम है। गंगा माँ क्या कहती है कि बेटा तुमने स्नान तो कर लिया, शरीर को निर्मल कर लिया, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर में हूँ। अंदर में वह गंगा कहाँ है? अंदर में वह जमुना कहाँ है? वह त्रिवेणी कहाँ है? जब तक इसका ज्ञान नहीं है तब तक बंधुओं हमारा गंगा स्नान भी अधूरा है। पिंगला पिंगला सुषमन नारी, गंग जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयभू, त्रिवेणी निर्मल जल भरे। विहंगम योग की साधना के द्वारा हम अंतर की त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तमाम पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है?
हमारे मन में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारे विचारों में क्या परिवर्तन हुआ है। अरे हमारी तो शक्ति सोई हुई है, तमाम पूजा पाठ हो रहा है, चल रहा है, लेकिन हम सोए हुए हैं। आप सबके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जिसको जगाना है, और जब तक वह शक्ति जगेगी नहीं तब तक हमारी आपकी पूजा जो है अधूरी रह जाएगी। पूजा हमारी पूरी कब होगी? जब हमारे शरीर में थर्राहट होगी, हमारे शरीर में वाइब्रेशन होगा, कंप होगा, चेतना अर्ध से ऊर्ध्व होगी। यह कब संभव है? जब स्वर का हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम सद्गुरु के ज्ञान से जुड़ेंगे। उस सोई हुई शक्ति को जगाना है। आपके शरीर के अंदर 9 द्वार है जिसका प्रयोग आप प्रतिदिन कर रहे हैं। 2 आंख, 2 कान, नासिका का 2 छिद्र, उदार लिंग और वाणी, जिसका व्यवहार आप प्रतिदिन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं आपके शरीर में एक ऐसा द्वार है जिसका यूज नहीं हो रहा है? उसी द्वार का नाम है ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म का द्वार। कैसी भी ढूंढना है, आपके शरीर में ब्रह्म का दरवाजा है और उसका ज्ञान हमको नहीं। वह शक्ति सोई हुई है, उसी का नाम है कुंडली शक्ति, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फल से उस द्वार को बंद किए हुए है, जिसके परे चेतन प्रकाश है। जब तक वह शक्ति हटेगी नहीं वहां से, जब तक वह द्वार खुलेगा नहीं, तब तक हमारी पूजा साधना सब अधूरी रहेगी। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले, रास चरण विकास चेतन, गगन आसन बांधियो, मांग पूर्ण गुरुदया में योग अनुभव साधियो। तो आवश्यकता है वाइब्रेशन की, थर्राहट की, कंप की, चेतना को ऊर्ध्व करने की, और यह कार्य करता है स्वर भी, यह कार्य करता है विहंगम योग। चाल विहंगम योग हमारी, कहे मुनीन्द्र सद्गुरु दे तारी, खुल गए गगन कपाट शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। तो विहंगम योग का जो सिद्धांत है, विहंगम योग का जो दर्शन है, उस दर्शन के अंदर जो आत्मा है परमात्मा को प्राप्त करता है। तो जो जहाँ पर हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जिस साधना से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें, साधना करते रहें। हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसी पूजा में, उसी साधना में एक ऐसी पूजा भी आप जोड़ लें जिस पूजा के करने से आपकी चेतना बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो, जिस पूजा के करने से आपका टेंशन तनाव कम हो, जिस पूजा के करने से आपका मनोबल बढ़े, मानसिक शक्ति का विकास हो, जिस पूजा के करने से आप अपने अंतर तल में प्रवेश करें। अभी हमारी जो यात्रा है वह भौतिक यात्रा हो रही है। एक यात्रा आध्यात्मिक भी है
अंतर की भी यात्रा है। इस शरीर में क्या नहीं है, सब कुछ है। कहीं पर चक्र है, कहीं पर नव द्वारा है, कहीं इंगला है, कहीं पिंगला है, सुषमना है, मकर तार है, चार वाणियां हैं, पंचकोश है, पंच शब्द है, सुरति है, मकर तार भी है, पिंड भी है, ब्रह्मांड भी है। उसका ज्ञान कैसे होगा? उस यात्रा कैसे आप शुरू करेंगे? अंतर यात्रा करने का नाम ही है अध्यात्म, नाम ही है ब्रह्म विद्या, नाम ही है विहंगम योग। तो आप जो भी पूजा पाठ करते रहें, उसी पूजा में एक पूजा ऐसी पूजा भी शामिल हो जाए जिसके करने से हम महसूस करें कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है। सतीश जैन जी दक्षिण भारत विहंगम योग समाज के अध्यक्ष हैं। आप एक सामाजिक महान विभूति हैं। सामाजिक कार्यों में आपका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। आप स्वर वेद के ज्ञान से जुड़े हैं। स्वर वेद महामंदिर का जो निर्माण हो रहा है वाराणसी में, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान को अंतर तल से पकड़े हुए हैं। तो आप सभी उस ज्ञान से जुड़े। जैन साहब क्यों जुड़े हुए हैं? उनके अंदर कैसे परिवर्तन हुआ है, इसको आप महसूस करें। जैन साहब प्रतिदिन स्वर वेद का पाठ कर रहे हैं, स्वर वेद के दोहों को नोट कर रहे हैं, स्वर वेद के महत्व को समझ रहे हैं। क्योंकि स्वर वेद जो है कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। स्वर वेद को हमारे सद्गुरुदेव ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया है। तो हम सब इस विहंगम योग से जुड़े, इस साधना से जुड़े और अपने जीवन में परिवर्तन करें। आपने क्या नहीं जाना है? अरे आपने तो सब कुछ जान लिया है। खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना, भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ तूने जाना, पर एक बात नहीं जाना, जहाँ की तुझे जाना है। तो जहाँ पर जाना है वहीं पर ले चलने का संदेश स्वर वेद देता है, विहंगम योग देता है। अमित काल से भूल या पहुंचो अपने देश, देव सदा पर क्या कहें परमानंद संदेश। आप इसको अवसर पर यहाँ पधारे। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। आप सभी शरीर से निरोग रहें, सबका मानसिक तनाव दूर हो, सबके परिवार में अमन चैन शांति हो, सभी अपने सर्विस में व्यापार में तरक्की करें और अंत में परा विद्या ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा स्वर वेद से जुड़े और वह साधना करें जिस साधना के द्वारा हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। आप सबका थोड़ा सा समय और लिया जाएगा। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया।